हारि पराखल बहो विधि भय रूपीति दिखाए तव अशोक पाद पतर राखिस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय वेधे कपट को रंग संग धाये चले श्री राम सोच भी सीतारा के ओर रटते रहते हरि नाम मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपते अनुजहि आवत देखी बाहे चिंता की निवेशेषी जनक सोता परे हरि हूँ अकेली आय होता तब वचन मम पेली निश्चरण कर फिरहि बन माही मम मन सीता श्रम नाही गह पद कमल अनुज कर जोरी कहे ओ नाथ कछु मोहे न खोरी। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखा, ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देख जानकी ना भय बेकल जस प्राकृत दीना फागुन खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझाए बहु भांति पूछत चले लता तरो पाती। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल पड़े। एक गहे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुपने कर को किला प्रवीणा कुंद कली दारिम दामिनी
कमल शरद सस्यहे भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भवनों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर हिरण, मछली भवनों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार बिजली, कमल शारदा का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही neko न संक सकोच मन माही सुनु जान की तो ही बिनु आजू हर से सकल पाए जनो राजो। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित हैं। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनक तो ही पाही प्रिया बेगे प्रगट सिक सनाही एवे देखो जत बिलपत स्वामी मनहु महावीर ही अति कामी पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर जय विनाशे आगे परागी दपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामायामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी और श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा और वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से ओ कृपा सेंदोर गोबीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।